नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल हिम स्क्वाड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार सेक्शन के बारे में, जो हम लोग के ज्योग्राफी ऑप्शनल का पार्ट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सेक्शन 1 से 3 और सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें से 3 में से 2 क्वेश्चन, टोटल 3 को आपको एक्चुअली आंसर करने होते हैं। ये टोटल एक्चुअली 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें से 6 के आंसर आपको करने होते हैं, जिसमें से सेक्शन 2 से आपको 3 का आंसर करना होता है। और इस 12 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे बिहार वाले सेक्शन से आते हैं। तो आज हम लोग डेडिकेटली बात करेंगे बिहार सेक्शन के बारे में स्पेशली। ये सेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन या 100 से 125 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हर एक साल पूछे जा रहे हैं। आइए हम लोग सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस, इस पार्ट को आपको नहीं देखना है, इस पार्ट को भी नहीं देखना है, इस पार्ट पे आपको फोकस करना है, इस पार्ट पे। सबसे पहले बिहार के भूगोल को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन: प्राकृतिक विभाग, मिट्टियां, वन, जलवायु, कृषि का प्रतिरूप, सूखा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याएं, समाधान, प्रमुख खनिज संसाधन, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, कोयला, प्रमुख उद्योग, लोहा इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी उद्योग, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, बिहार की जनसंख्या की समस्या, जनजातियों की समस्या और उनका समाधान, बिहार में नगरीकरण का। ये हमारा सिलेबस का पार्ट है, बट यहाँ पे इतने छोटे में दिया हुआ है, हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि कितना सिलेबस है। तो इसको आप लोगों के लिए मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया है कि हम लोग देखेंगे। देखो, बेसिकली ये सेक्शन, सबसे पहला याद रखना कि ये सेक्शन 2 का पार्ट है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे। ये बिहार सेक्शन का सिलेबस है। पहला जो टॉपिक हम लोग को आता है, फिजिकल डिवीजन, यानी कि बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार का भौतिक विभाजन। फिर आता है सॉइल यानी कि मिट्टी। फिर आता है फॉरेस्ट यानी कि वन। फिर आता है क्लाइमेट यानी कि जलवायु। फिर आता है पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का प्रतिरूप। ये मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो ऊपर ऊपर हम लोगों ने अभी देखा था, कृषि का प्रतिरूप। और ये प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट प्रोन एंड फ्लड रीजन ऑफ देयर एंड देयर सॉल्यूशन, यानी कि बाढ़ और सूखा की समस्या और उसका समाधान। ठीक है। फिर चीफ मिनरल रिसोर्सेज, जैसे आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइड, मिका, कोल, ये सब कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं बिहार में, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। दूसरा, प्रिंसिपल इंडस्ट्री रीजन, सॉरी, प्रिंसिपल इंडस्ट्री रीजन के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। कि मैं थोड़ा सा स्लाइड पर नीचे हो, हाँ, तो यहाँ पे फिर हम लोग को प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से बिहार के उद्योग के बारे में पढ़ना होता है। और फिर प्रिंसिपल इंडस्ट्री रीजन, इसी के अंतर्गत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ना होता है। और फिर प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार, बिहार में बिहार में जो जनसंख्या है उनका क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसका सॉल्यूशन क्या क्या है। और सबसे लास्ट का जो सेक्शन है, वो हमारा वो हमारा प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, तो बिहार में रहने वाली जनजाति है, की समस्याओं और उनके समाधान को हम लोग। और फिर पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि नगरीकरण का प्रतिरूप, बिहार में कैसा है नगरीकरण का प्रतिरूप। नगरीकरण का प्रतिरूप आप चाहें तो लिख लें या स्पॉट लें।
हम लोग देखते हैं जो तक पूछे गए हैं बिहार के सेक्शन से, उसका हम लोग थोड़ा-सा एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे, कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 65th का, उसमें पूछा गया था, 11 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था और 50 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये मैंने लास्ट में मार्क्स भी लिख दिए हैं। बिहार के प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बाँटिए तथा किसी एक प्रदेश का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन था। दोस्तों ये बहुत मैटर करता है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन। 50 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी अ, इम्पोर्टेंस रखता है। दूसरा, बिहार में जनजातीय जनसंख्या की समस्याओं का उल्लेख कीजिए और इसके समाधान के लिए राज्यों के द्वारा उठाए जा रहे कदमों की विवेचना कीजिए। राज्य के द्वारा यानी कि बिहार राज्य के द्वारा, ये भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन था। और फिर 64 में देखो पूछा है बिहार के प्रादेशिक विकास समस्याओं की चर्चा करें तथा इस परिस्थिति में सुधार लाने के लिए उपाय योजना सुझाइए। दिमाग से। बिहार का कृषि प्रतिरूप स्पष्ट कीजिए तथा इस प्रतिरूप के उत्तरदायी घटकों की चर्चा कीजिए। ये भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन था, 50 मार्क्स। और 63rd में देखो क्या पूछा हुआ है, बिहार की आबादी का बहिर्गमन और आबादी का बहिर्गमन में ये एक्चुअली माइग्रेशन से पूछ रहा है। माइग्रेशन यानी कि प्रवास। और दूसरा निम्न स्तरीय नगरीकरण यानी कि जो नगरीकरण का स्तर है यानी कि अर्बनाइजेशन का जो लोअर लेवल है बिहार में देखा है, जैसे अनऑर्गेनाइज तरीके से तो नगर हमारे विकसित हो रहे हैं, उनको उनके कारणों का उदाहरण सहित व्याख्या करना है। और उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में बिहार के बाढ़ सूखा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को काबू में रखने के प्रतिरोध और निदानात्मक उपायों का उल्लेख कीजिए। प्रतिरोध और निदानात्मक उपायों का उल्लेख कीजिए, 50 मार्क्स। क्षेत्रीय असमानताओं को ध्यान में रखते हुए बिहार की एक विकास योजना तैयार कीजिए। इस 60-62 में पूछा गया था, बिहार का मानव संसाधन इसकी संपदा है या समस्या, टिप्पणी क्या है। ये क्वेश्चन पूछा था 50 मार्क्स में, 50 मार्क्स में। और हम लोग देखते हैं एक छोटा सा पार्ट पूछता है जो कि आपके ये तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन था और जो सेटलमेंट से पूछता है 25 मार्क्स का क्वेश्चन। तो जो कुछ बिहार से जोड़कर पूछे गए हैं, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है सेटलमेंट में कि बिहार का आपको पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए हम लोगों को ये अंदाजा लगता है कि क्या ये किया गया है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सेटलमेंट वाले पार्ट से सेटलमेंट वाले पार्ट से हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन आ जाता है वो बिहार से पूछा। हालांकि ये बिहार के सिलेबस स्पेसिफिकली नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछने की प्रवृत्ति देखी जाती है। इसके कारण इसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सेटलमेंट का पार्ट एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है आपके आपके के बारे में। इसको आपको देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और ये आपके टोटल मार्क्स में 125 नंबर मैटर करता है। 100 ये 125 नंबर मैटर करता है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं सबसे पहला हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है वो सेटलमेंट से पूछता है। वो सेटलमेंट से पूछता है और सेटलमेंट में ये देखो, बिहार में पाई जाने वाले ग्रामीण बस्तियों के वितरण प्रतिरूप का वर्णन करें, 25 मार्क्स। फिर 64 में पूछा हुआ है कि बिहार के नगरीय विकास समस्याएं स्पष्ट कीजिए और उन पर काबू पाने के लिए उपाय योजना बनाइए। ये गलत लिखा हुआ है, उपाय योजना कीजिए नहीं, उपाय योजना बनाइए। और 63rd में पूछा था
बिहार में समग्र आर्थिक विकास हेतु ग्रामीण आर्थिक संरचना में सुधार लाने के लिए योग्य उपाय बताइए। और 60 से 62 के बीच में के दौरान पूछा था एग्जाम के दौरान, बिहार में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास प्रतिरूपों का वर्णन करें। तो हम लोग इस सारे सेक्शंस को देखेंगे एक एक करके, और एक एक करके सारे सेक्शंस को देख के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मेरा फोकस अभी अभी जीएस के इस पार्ट पे है, ये जीएस वन और जीएस जीएस वन सॉरी सेक्शन वन और सेक्शन टू। मेरा फोकस अभी सेक्शन टू में जो दो सेक्शन मैंने बताया था, एक इंडियन वाला पार्ट आता है और एक पार्ट आता है आपका बिहार से। तो मेरा, और यहाँ से पूछे जाते हैं टोटल दो क्वेश्चन, जो कि 50-50 मार्क्स के इंटू टू, यानी कि 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके आने वाले, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो 66 मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। अगर आप यहाँ से करके जाते हैं तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी आपके एग्जाम में। तो मेरा फोकस अभी बिहार वाले सेक्शन को है। फिर मैं फिर मैं इंडियन पार्ट या फिर सेक्शन वन वाले पार्ट को, वो अलग अलग प्लेलिस्ट बना रहेगा और उसमें फिर मैं धीरे धीरे लाता रहूँगा। फिलहाल हम लोग बिहार का सेक्शन पे अभी कुछ दिनों तक काम करेंगे। दोस्तों दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों ने जो सिलेबस वाले वीडियो को जो प्यार दिया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहिए, और पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और ये आपके तैयारी में कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर करे। धन्यवाद दोस्तों।